9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. EU वोट में हार के बाद मैक्रो ने फ्रांसीसी संसद को किया भंग और आकस्मिक चुनाव की घोषणा की। शिवखोड़ी मंदिर से लौट रही बस पर आतंकी हमला, 10 तीर्थयात्रियों की मौत, 33 घायल। मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान खतरनाक रूप से पास आए। तेलंगाना पुलिस का डेटा लीक पर $150 में बेचने वाला हैकर गिरफ्तार। टी हब के सीओओ पर दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोप। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एक आश्चर्यजनक घोषणा में फ्रांस की संसद के निचले सदन को भंग कर दिया, जिससे मतदाताओं को आने वाले हफ्तों में नए विधायकों को चुनने के लिए फिर से मतदान करना होगा। उनकी पार्टी को रविवार को यूरोपीय चुनावों में दूरदराज पार्टी से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। विधायकी चुनाव 2 दौर में 30 जून और 7 जुलाई को होंगे। ये घोषणा फ्रांस से आए प्रारंभिक परिणामों के बाद आई, जिसमें दूरदराज नेशनल रैली पार्टी को यूरोपीय संघ के संसदीय चुनावों में काफी आगे दिखाया गया, जिससे मैक्रो के समर्थक यूरोपीय मध्यम मार्गियों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जैसे कि फ्रांसीसी जनमत सर्वेक्षण संस्थानों के अनुसार बताया गया है। दक्षिण कोरिया ने रविवार को घोषणा की कि वो सीमा क्षेत्रों में उत्तर कोरिया विरोधी प्रचार लाउडस्पीकर प्रसारण फिर से शुरू करेगा। ये कदम उत्तरी कोरिया द्वारा पिछले कुछ हफ्तों में कचरा और खाद से भरे 1000 से ज्यादा गुब्बारे भेजने के जवाब में उठाया गया है। इस कदम से प्योंगयांग नाराज होगा और संभवतः इसे प्रतिशोधी सैन्य कदम उठाने के लिए प्रेरित भी कर सकता है, जिससे उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर कूटनीतिक गतिरोध के बीच युद्ध विभाजित प्रतिद्वंदियों के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद बस पलटी और गहरी खाई में जा गिरी। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के अनुसार इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, वहीं 33 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बस शिवखोड़ी मंदिर के पास रानसू से जम्मू के कटरा शहर जा रही थी। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली इस बस में कई तीर्थयात्री सवार थे। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पहुंच गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो का एक विमान रनवे 27 पर उतर रहा था, जबकि एक एयर इंडिया का विमान अभी भी टेक ऑफ कर रहा था। इस घटना में 2 एयरबस A320neo शामिल थे। इंडिगो की उड़ान 5053 देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे IDR से आ रही थी और रनवे 27 पर उतर रही थी, जबकि एयर इंडिया की उड़ान 657 तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे TRV के लिए टेक ऑफ कर रही थी। ऐसा एविएशन समाचार आउटलेट सिंपल फ्लाइंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। 8 जून 2024 को इंदौर से आ रही इंडिगो की उड़ान 6E6053 को मुंबई हवाई अड्डे पर ATC द्वारा लैंडिंग की मंजूरी दी गई थी। कमान में पायलट ने ATC निर्देशों का पालन करते हुए लैंडिंग की। इंडिगो में यात्री सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और हमने प्रक्रिया के अनुसार घटना की रिपोर्ट की है, इंडिगो ने एक बयान में कहा। नवनिर्मित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में अपनी नई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के साथ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शाम 7:15 पर शुरू हुए समारोह में दिलाई।
मोदी की शपथ लेने के तुरंत बाद उनके शीर्ष सहयोगी राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी शपथ ली। पिछले सरकार में ये क्रमशः रक्षा, गृह और परिवहन मंत्री थे। नई सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। रविवार को खेले गए रोमांचक T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। भले ही ये कम स्कोर वाला मुकाबला था, रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 19 ओवर में केवल 119 रन बनाए। ऋषभ पंत ने चुनौतीपूर्ण और दोहरी गति वाली पिच पर 31 गेंदों में 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोर किया। पाकिस्तान को 48 गेंदों में 48 रन और 8 विकेट शेष रहते हुए जीत की ओर बढ़ता हुआ देख रहा था। हालांकि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने महत्वपूर्ण स्पेल डालते हुए पाकिस्तान की पारी को ध्वस्त कर दिया। मणिपुर के जिरीबाम जिले में ताज़ा हिंसा के मद्देनजर असम ने रविवार को अपनी अंतर्राज्यीय सीमा पर सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं, खासतौर पर कछार जिले के लखीपुर इलाके में। मणिपुर में हाल ही में हुई अशांति के कारण सैकड़ों लोग अपने घरों से भागकर पड़ोसी राज्य असम में शरण लेने को मजबूर हैं। पिछले साल 3 मई को इस क्षेत्र में जातीय तनाव जारी है। सीमा पार से हिंसा को रोकने और घुसपैठ को रोकने के लिए असम पुलिस ने सुरक्षा उपायों को काफी बढ़ा दिया। असम मणिपुर सीमा पर विशेष कमांडो इकाइयों को तैनात किया गया है और व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय लोगों को आश्वस्त करने के लिए नियमित गश्त शुरू की गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने रविवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी, क्योंकि ये एनडीए के घटक दलों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहेगी। मोदी ने रविवार को रिकॉर्ड बराबरी करते हुए तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्री परिषद शामिल हैं, जिसमें निरंतरता, युवा और अनुभव पर जोर दिया है और भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार में साझेदारों को पुरस्कृत किया। आप नेता ने उन उदाहरणों का हवाला दिया जहां एक एनडीए सरकार केवल 13 दिनों तक चली और दूसरी 13 महीनों के भीतर गिर गई, ये जोड़ते हुए कि केंद्र में नई सरकार का भी यही हश्र होगा। 24 का लोकसभा चुनाव तमाम तरह की विषम परिस्थितियों में हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, उनके पास मौजूद संसाधन, इतनी बड़ी सेना, वो पूरे चुनाव में दावा करती रही 400 पार, 400 पार, 400 पार। और आपको याद होगा, मैं पूरे चुनाव में एक ही नारा देता रहा कि जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 160 सीटें उनकी कमाई, 240 सीटें आई। पिछली बार की 2019 की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो 63 सीटें उनकी कमाई। यहां अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और यही भारत की खूबसूरती है। हम विविधता में एकता वाले देश हैं, और ऐसे देश के अंदर 10 साल में आपने पूरा नफरत घोलने का काम किया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को सिख से लड़ाया। तेलंगाना पुलिस ने उस हैकर को गिरफ्तार कर लिया जो राज्य पुलिस की वेबसाइट और ऐप के नेटवर्क से संवेदनशील और भारी मात्रा में डेटा लीक करने के लिए जिम्मेदार था, जिसमें TSCOP ऐप भी शामिल हैं। 20 वर्षीय हैकर ने तेलंगाना पुलिस की नागरिक सेवा हॉक आई एप्लीकेशन से भी डेटा लीक किया था और लगभग सभी डेटा को ऑनलाइन बिक्री के लिए डाल दिया। रविवार 9 जून को राज्य के पुलिस महानिदेशक रवि गुप्ता ने बताया कि हैकर की पहचान उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी जतन कुमार के रूप में हुई, जिसे तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो TSCSB ने 8 जून को गिरफ्तार किया। TGCSB के जांचकर्ताओं ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हैकर की पहचान करने के बाद दिल्ली की यात्रा की और उसे गिरफ्तार कर लिया। सरकार के स्टार्टअप इंक्यूबेटर के मुख्य परिचालन अधिकारी COO WC अनीश एंथनी के खिलाफ कई आरोप सामने आए हैं। आरोप वित्तीय कदाचार और विक्रेता हेरफेर से लेकर उत्पीड़न और अनैतिक व्यवहार तक है, जो भारत के प्रमुख स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं।
कई कर्मचारियों ने एंथनी पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। एक कर्मचारी के अनुसार एंथनी ने सुनिश्चित किया कि सभी टी हब कार्यक्रमों के लिए एक ही फूड कैटरिंग वेंडर को काम पर रखा जाए और इन लेन देन से 30% कमीशन को जेब में रखा। हैदराबाद की डेक्कन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे चिंताजनक आरोप एंथनी के व्यक्तिगत आचरण से संबंधित है। कई महिला कर्मचारियों ने उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में बताया। एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया, किक स्टार्ट कार्यक्रम के बारे में चर्चा के दौरान अनिश ने अनुचित तरीके से मुझे छूने की कोशिश की और अपनी शर्ट का कॉलर खोल दिया। मेरी आपत्तियों के बावजूद उन्होंने अपनी हरकतों को जारी रखा और बाद में मुझे मेरी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। संतोष नगर स्थित विकास हाई स्कूल पर फीस विवाद और बाल अधिकार उल्लंघन के आरोपों में कानूनी जांच चल रही है। एक पिता का आरोप है कि स्कूल ने कोविड-19 के दौरान फीस न चुकाने पर छात्रों को रोक लिया, जो सरकारी निर्देशों का उल्लंघन था। विवाद तब शुरू हुआ जब स्कूल ने 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस न चुकाने पर छात्रों को प्रोन्नति देने से इनकार कर दिया, जबकि सरकार आदेशानुसार महामारी के कारण फीस में छूट अनिवार्य की गई थी। डीईओ की जांच में स्कूल के दस्तावेज प्रबंधन में खामियों का पता चला और सख्त सिफारिश की गई कार्यवाही की, जिससे कि लागू नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन ने केवल 20% रियायत की पेशकश की और पूर्ण फीस न चुकाने पर छात्रों को प्रोन्नति देने से इनकार कर दिया गया। उद्योगपति और मीडिया मुगल रामोजी राव का अंतिम संस्कार रविवार सुबह हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुआ। तेलंगाना सरकार के राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू भी राव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को भी नामित किया था और राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वो रविवार और सोमवार 9 और 10 जून को राज्य के शोक मनाएगी। भाजपा नेता गंगापुरम किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये पहली बार है कि तेलंगाना को 2 केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं। किशन रेड्डी को दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया, जबकि संजय अपनी शुरुआत कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने मोदी के दूसरे कार्यकाल में संस्कृति मंत्री के रूप में सेवा की थी। इससे पहले किशन रेड्डी अमित शाह के तहत गृह राज्य मंत्री थे। पत्रकारों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने भाजपा में विश्वास जताने के लिए लोगों का धन्यवाद किया, जिससे राज्य को 2 कैबिनेट पद मिले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस अवसर के लिए धन्यवाद दिया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. EU वोट में हार के बाद मैक्रो ने फ्रांसीसी संसद को किया भंग और आकस्मिक चुनाव की घोषणा की। शिवखोड़ी मंदिर से लौट रही बस पर आतंकी हमला, 10 तीर्थयात्रियों की मौत, 33 घायल। मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान खतरनाक रूप से पास आए। तेलंगाना पुलिस का डेटा लीक पर $150 में बेचने वाला हैकर गिरफ्तार। टी हब के COO पर दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोप। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।